हेलो गाइज, मैं हूं वकील। स्वागत करता हूं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर स्टूडेंट में। जी दोस्तों, आज के हम क्लास में लाए हैं ट्राइग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8.1, जिसमें हम आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। इससे पहले वाले क्लास में आपको हम क्वेश्चन सॉल्व कराए थे 8.1, जिसमें आपको बताए थे क्वेश्चन नंबर 3 तक का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका था। आज के क्लास में हम बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, तो वो भी आसान मेथड से। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दे। दोस्तों, ये आपका क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और 8.1 जो चैप्टर ट्राइग्नोमेट्री चैप्टर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। उससे आपको हर एग्जाम में, आप चाहे कोई भी एग्जाम दीजिएगा, उससे रिलेटिव आपका क्वेश्चन आपको मिलेगा ही। इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से आपको पढ़ना है। 8.1 अगर हमारे इस पर नए हैं, आप इस वीडियो में आप नए हैं या हमारी क्लास में भी नए हैं, तो इससे पहले वाले वीडियो में जाके देख ले कि ये क्लास कैसे हुआ है, क्योंकि वो आप समझिएगा तभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन की ओर, आज के क्लास की ओर। देखिए दोस्तों, आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्लास भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि वीडियो बीच में छोड़ के जाइएगा तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। इसलिए आधा काम कभी मत क्या कीजिए। देखिए, अब जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, यानी ट्राइग्नोमेट्री चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बोल रहा है, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान प्रकट कीजिए। तो पहले नंबर तो हम बताए थे कि आपको कि सबसे पहले क्या कि ट्राइग्नोमेट्री में आपको सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बनाना पड़ता है, राइट एंगल यानी ट्राइंगल बनाना पड़ता है, यानी समकोण त्रिभुज बनाना पड़ता है। तो पहले नंबर तो हम एक क्या बना लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज बनाने के लिए जिसमें एक कोण कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ये हो गया, उसका नामांकन कर देते हैं। मान के लिए ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अब यहाँ पे देखना है कि हमेशा कि थीटा सी पे रहेगा कि ए पे रहेगा, वो हमको हमेशा देखना है, यही हमको मेन है। तो यहाँ पे देखिए 15 कॉट ए, अब इसको हमको इससे कोई मतलब नहीं है, पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन में दिया क्या है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है तो सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। हल करने के तरफ चलते हैं दोस्तों। तो देखिए, अब कुछ नहीं है, इसमें कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमको लिखा है जो दिया है, तो लिख देंगे दिया है क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। दिया क्या है, 15 कॉट ए बराबर 8। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या कॉट ए बराबर, क्यों, ये गुना में उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में, तो क्या हो जाएगा 8/15। ये आपका दिया हुआ है। और जिसमें हमको निकालना क्या है, साइन ए और सेक ए। ये आगे नेक्स्ट देखते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है। अब देखिए, कुछ नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं है। क्या करना है, तो सबसे पहले आप पढ़े थे पाइथागोरस प्रमेय में, क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो पहले यहां पे चलना है फार्मूला में, क्योंकि फार्मूला आपको बताए थे लाल बटे कक्का, याद रखिएगा, लाल बटे कक्का यानी लाल कक्का है। अब देखिए यहाँ पे तो लंब, ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया और ये टेन हो गया। हमको क्या कर रहा है, कॉट। तो कॉट जो होता है टेन का क्या होता है, अपोजिट होता है। क्या होता है, अपोजिट। तो ये क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, जैसे कि ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा, उल्टा होगा। तो क्या होगा, लंब बटे आधार किसका, तो ये हो जाएगा लंब बटे आधार। अब लंब को हम लोग डिनोट करते थे इंग्लिश में, यानी पी से और स्मॉल पी से, और आधार को स्मॉल बी से। अब एक बात याद रखिएगा, कुछ नहीं है इसमें। पहला नंबर क्या करना है कि ये आपको करना है कि ये जो दिया है वो हमको आप कहाँ बैठाना है, अपने फिगर में। हम जो समकोण त्रिभुज बनाए हैं उसमें हमको बैठाना है। तो आप याद रखिएगा कि ये जो ये दिया हुआ है ए, वो इसका मतलब बता रहा है कि थीटा है जो वो कोण ए पर है। इसका मतलब यही बता रहा है, ये जो है ये कह रहा है कि नहीं, हम बैठेंगे तो उसी जगह पे बैठेंगे। तो उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे बैठा देते हैं। चलो भाई, तुमको यहाँ पे बैठा दिए, बैठ गया। अब ये जैसे ही बैठा तो कह रहा है कि हम बैठेंगे तो इसका साथ साथ हम जगह भी लेंगे। क्या, कौन कौन सा जगह लेंगे, तो हम थीटा के जो ठीक सामने वाली जगह जो है यानी भुजा जो है वो हम ले लेंगे, और जिसमें हम बैठे हैं वो भी हम ले लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है
कि ये थीटा की ठीक सामने वाली भुजा बोलते हम लोग जानते थे कि क्या होता है, सम्मुख भुजा होता है, यानी लंब होता है। तो लंब क्या दिया हुआ है 8, तो ये यहाँ पर क्या लिख देंगे 8 लिख देते हैं। और आधार जो जिसमें बैठा हुआ रहता है वो क्या होता है आधार, यानी ये 15। ये हो गया, दोनों तो दे दिया। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P बराबर 8 और B बराबर 15 और निकालना क्या है H वाट। अब याद रखिएगा क्या कह रहा है कि कुछ नहीं कह रहा है, तो कह रहा है क्या, तो कह रहा है ये कि हम 2 बाबू दे दिए हैं, अब तीसरा बाबू तुम खुद निकालो। तो क्यों, अब तीसरा निकालना कैसे है, तो तीसरा निकालने के लिए पहला नंबर आपको कहां जाना है, तो याद कीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय। क्लास 8 में भी पढ़े होंगे, मगर नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं है, आपको इस चैप्टर में बताए भी थे, ट्राइगोनोमेट्री चैप्टर में भी बताए थे। अब देखिए यहाँ पे तो हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस जी दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या बोला था कि यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हम लोग फार्मूला से डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप, क्योंकि आप बच्चे वाला जैसे पढ़िएगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, वो तो आप क्लास 8 में भी पढ़े हैं। तो इसको डायरेक्ट हम इंग्लिश में फार्मूला से लिख देते हैं। देखिए तो क्या लिख सकते हैं इसको, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो हम जानते हैं कि स्क्वायर जो है बराबर के इस साइड रहेगा, अगर लेफ्ट साइड है तो राइट साइड जाता है तो क्या होता है रूट में चले जाता है स्क्वायर। तो क्या होगा एच बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो हो गया, अब ये हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, देखिए अब इसको हम करना क्या है, बैठाना है, यानी रूट अंडर 8 का होल स्क्वायर अब प्लस 15 का होल स्क्वायर। दोस्तों अगर कहीं समझ में नहीं आया होगा तो क्वेश्चन खत्म होने के बाद या वीडियो खत्म होने के बाद आप कमेंट कीजिएगा, उसका आपको टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अब कुछ नहीं करना है, तो अब इसको हम कहते हैं लाल बटे काका को जाओ। अब इसको हम साफ कर देते हैं। देखिए अब इस तरह हम देखते हैं, इसको देखने के लिए कुछ नहीं करना है। क्या करना है आप देखिए, इसको क्या करेंगे 8 8 64, रूट अंडर कितना हो जाएगा 64 अब प्लस 115 का होल स्क्वायर क्या होगा 15 पता है 225, क्या हो जाएगा 225। ये भी क्या हो जाएगा h बराबर हो जाएगा रूट अंडर, इसको टोटल करेंगे तो 289। 289 कितना होता है तो 17 होता है। h बराबर कितना निकल गया 17। अब कह रहा है ये बाबू जो वाट था जो खाली था वो क्या लेकर यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे 17 लेके आ गया, ये 17 लेके आ गया है। अब हमको जो कह रहा था वो हम कर दिए, अब हमको जो पूछ रहा है वो हमको देखना है। तो हमको देखना क्या है कि देखते हैं, अरे ये तो इसको इसके बारे में पूछ रहा है कि दोनों का मान बताइए। तो दोनों का मान बताने के लिए पहला नंबर क्या करेंगे, दोनों को लिख लेते हैं बाबू, साइन ए और कॉस ए दोनों आ जाओ, आ गया। अब देखिए यहाँ पे दोनों आ गया। अब दोनों जैसे ही आया तो हम क्या करेंगे कि साइन ए बड़ा फॉर्मूला अभी जस्ट पढ़े हैं, लाल बटे का यानी लंब बटे कर्ण। देखिए लंब बटे कर्ण, क्योंकि देखिए आपको थोड़ा आप दिमाग लगाइएगा और थोड़ा याद कर लीजिएगा। देखिए ये क्या होगा पी बटे एच। अब यहाँ पे देखिएगा ए जो बोल रहा है कि बोल रहा है यहीं पे थीटा है, तो लंब कर्ण सब वैसे ही होगा, सेम होगा जो है जैसे, इसलिए हम बैठा देंगे डायरेक्ट। अब क्या होगा लंब इसका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, कर्ण कितना निकला है 17। ये तो आ गया, आंसर आ गया। दूसरा है कह रहा है कॉस ए, ये क्या हो जाता है आधार बटे कर्ण। ये फार्मूला आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही जरूरी है और याद करने से आपको फायदा है। अभी से लेकर जब तक रहिएगा, जब तक आप पढ़ाई कीजिएगा, हर एक क्लास में आपको काम देगा। जनरल कंपटीशन कीजिए, कुछ भी कीजिए, आपको हर जगह ये फार्मूला आपको निश्चित काम देगा, इसलिए याद अच्छे से कर लीजिएगा। देखिए ये क्या हो जाएगा बी बटे एच। अब यहाँ बी जो है ये तो कह रहा है कि बाबू ये तो हम लंब है, यहाँ पे हम खुद लंब है अभी, क्योंकि यहाँ पे भी बोल रहा है ए ही है। अब यहाँ भी ये क्या हो जाएगा आधार, तो क्या हो जाएगा ये 15/17। अब ये दोनों सॉल्व हो गया। अब हमको कुछ नहीं कह रहा है, अब कुछ कह रहा है, जो कह रहा था सब हम कर दिए हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट्स कर दीजिएगा, क्योंकि इतना बेहतर समझा रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा कमेंट्स कीजिएगा, इससे बेहतर भी हमको आपको समझा देंगे। इसलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो भी सेम है एक तरह से। तो इससे पहले अगर जो क्वेश्चन अगर समझ चुके होंगे तो ये क्वेश्चन भी आसानी से बना चुके होंगे, क्योंकि इसको हम भी फास्ट बनाने वाले हैं। और इसको देखिए फास्ट कैसे बनाते हैं।
देखिए यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो फर्स्ट नंबर जो दिया है वो तो लिख लेंगे क्योंकि समकोण त्रिभुज तो बना लेंगे। पहले इसको देख लीजिए, हल करने के लिए पहले नंबर हल दिया क्या है, दिया है क्या, यानी sec थीटा बराबर 13/12 दिया है। तो पहला नंबर अब एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, एक तरह से छोटा ही बनाते हैं क्योंकि आप अपने कॉपी में अच्छा से बना लीजिएगा। ये ए, ये बी और ये सी। अब याद रखिएगा यहाँ जैसे ही थीटा बोला तो हमेशा थीटा सी पे ही रहता है। तो थीटा कहाँ हो जाएगा, तो देखिए थीटा यहाँ होने के लिए यहाँ पे हो जाएगा। तो थीटा के ठीक सामने वाली भुजा क्या होता है, लंब, और ये आधार हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए sec थीटा बराबर, क्योंकि sec हम बताए थे कि cos का अपोजिट होता है, cos का फॉर्मूला याद रखिएगा, बस बन जाएगा। cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो इसका sec थीटा उल्टा है तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या है, h है, और आधार क्या है, b है। h। अब यहाँ पे देखिए कर्ण जो है वो कितना दिया हुआ है, तो कर्ण यहाँ पे क्या हो गया 13, और आधार ये हो जाएगा 12। निकालना क्या है हमको, ये निकालना है वाट, यानी p निकालना है, लंब निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो h बराबर 13 और b बराबर 12 दिया हुआ है, और निकालना क्या है हमें, p निकालना, p बराबर वाट। तो पाइथागोरस प्रमेय से देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या कह रहा है कि हम लोग पढ़े थे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ निकालना क्या है, लंब निकालना है, इसलिए इसमें से क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। तो क्या लिख लेंगे, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या p बराबर हम लिखेंगे रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब h का मान पुट कीजिए, 13 माइनस 12 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 169 माइनस 144, दोनों को माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, रूट अंडर 25 आ गया। 25 बराबर 25 का कितना होता है 5, 5 निकल गया। अब क्या निकला 5, तो p जो है ये कहाँ टपक के कहाँ आ गया, टपक के आ गया 5 निकल गया। अब हमको कह रहा है, जो यहां तक कह रहा था वो कर दिए, अब कह रहा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। क्या कह रहा है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो देखना है क्या कह रहा है, तो अन्य सभी यानी sec को छोड़कर जितना भी है सब, क्योंकि 6 होता है त्रिकोणमितीय अनुपात, तो हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। पहले क्या लिखेंगे, sin थीटा, उसके बाद cos थीटा, उसके बाद tan थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा, क्योंकि साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, और कॉस का उल्टा सेक होता है जो कि दिया हुआ है, टेन का उल्टा यानी कॉट थीटा। ये हमको निकालना है जी दोस्तों, ये निकालना है। ये हो गया। अब लाल बट्टे का फॉर्मूला ही यूज होगा क्योंकि एक ही हमको है शब्द बस। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ये क्या होता है, आधार बटे कर्ण। याद रखिएगा, ये सब याद करने वाला बहुत ही आसान मेथड है, और आपको पता है, ट्रिक्स भी पता है। ये क्या हो जाएगा, लंब बटे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यानी किसका, तो आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। अब यहाँ इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इसको डायरेक्ट हम आंसर दे देते हैं, ठीक है दोस्तों। इंग्लिश में आप लिखना है तो लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख लीजिएगा। तो लंब क्या है यहाँ पे, तो लंब हम यहाँ देखेंगे क्या निकला है 5, क्या निकला है 5, और कर्ण 13। यहाँ पे देखिए आधार 12 और कर्ण 13, और लंब क्या हो जाएगा 5, और ये क्या हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा, आधार 10 निकला है 12, कर्ण कितना हो जाएगा 13, और लंब कितना हो जाएगा 5, और ये आधार कितना हो जाएगा 12, और लंब कितना हो जाएगा 5। ये आपका आंसर सब आ गया, यही क्वेश्चन का आंसर हो गया। बस कुछ देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 6 है
उसमें ही कह रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहां cos ए और cos बी बराबर cos बी है, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। तो पहले नंबर एक समकोण त्रिभुज बना लिए। समकोण त्रिभुज में कह रहा है, जो कह रहा है वो देना है पहले क्या है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, यानी कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। इसको बनाने का दो तरीका है, एक शॉर्टकट और एक लॉन्ग में इसको बनाना है। लॉन्ग मेथड से भी बना सकते हैं, इसको शॉर्ट मेथड से भी बना सकते हैं। तो पहले तो हम शॉर्ट मेथड से देखते हैं। अगर शॉर्ट मेथड आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप वीडियो को के लास्ट में कमेंट्स कीजिएगा, तो आपको लॉन्ग मेथड में भी बता देंगे। तो देखिए आप यहाँ पे क्या करना है, तो फर्स्ट नंबर क्या करना है कि cos ए यानी ए थीटा यहाँ पे है, तो हम लोग फार्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। तो इसके लिए आधार तो ए सी हो जाएगा और कर्ण क्या होगा, ए बी होगा। ये तो हो गया। अब cos बी कह रहा है, तो cos बी पहले दोनों देख लेते हैं। cos बी बराबर है क्या है, cos बी बराबर बी, पहले फार्मूला लिख लेते हैं, आधार बटे कर्ण। देखिए आधार बटे कर्ण लिख लेते हैं। आधार बटे कर्ण लिख लिए, जैसे लिख लिए तो क्या हो जाएगा, आधार इसके लिए cos बी के लिए आधार हो जाएगा बी सी और कर्ण क्या हो जाएगा, ए बी। ये हो गया। अब चूंकि दिया है cos ए बराबर cos बी, तो क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए ए सी बटा ए बी बराबर बी सी बटा ए बी, ये दोनों हो जाएगा। अब जैसे ये हो गया तो ये और ये अपने आप हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए सी बराबर बी सी, ये हो गया। तो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में, लिख लेंगे नीचे में, हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि समान भुजा रहेगा समकोण त्रिभुज में, तो उसका कोण भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा, यानी कोण ए बराबर भी कोण बी। चूंकि क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिख देते कोण ए, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। बहुत ही आसान मेथड से हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए कोण ए बराबर भी कोण बी। अब अगर इसको आपको शॉर्ट मेथड समझ में नहीं आया होगा तो आप अगर लॉन्ग मेथड कहिएगा तो कमेंट्स कीजिएगा, हम तो नेक्स्ट क्लास में आपको बता देंगे। चलते हैं आप नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ही बहुत ही ईजी है। उस नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम क्वेश्चन नंबर 7 जो है, यानी क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है cot थीटा बराबर 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा कर रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान परिकलित कीजिए, यानी दोनों का मान परिकलित करना है। तो फर्स्ट नंबर क्या करना है, इसको देखना है। तो दिया है, क्या दिया है, जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। दिया क्या है, कॉट थीटा बराबर, यानी कॉट थीटा बराबर 7/8, 7/8। तो हम लोग फॉर्मूला से पढ़े होंगे लाल बटे कक्का, यानी tan का उल्टा होता है, तो tan बराबर लंब बटे आधार होता है, तो cot में क्या है, आधार बटे लंब हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। ये हो गया आधार बटे लंब। आ गया, हमें आधार लंब और दिया हुआ है, तो आधार को हम P से डिनोट करते थे, B से, और लंब को P से डिनोट करते थे। एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। फर्स्ट नंबर देखिए जल्दी से जल्दी, समकोण त्रिभुज बना लिए, जिसमें A B और C दे दिए। थीटा क्या रहा है, तो ये थीटा हमेशा यहाँ पे रहता है, तो ठीक है, इससे सामने वाली भुजा क्या होगा, लंब कितना दिया, आधार और लंब दिया है 8 और आधार कितना दिया है 7, ये दोनों दिया है। हमको निकालना क्या है, कर्ण। तो देखिए डायरेक्ट इसको हम पाइथागोरस प्रमेय से क्या करना है, यानी h स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं P स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या हम ऐसे लिख सकते हैं h बराबर √P स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सब बताए हैं बढ़िया से, अच्छे से, उसको वीडियो में अच्छे से देख लीजिएगा, इसलिए हम जल्दी में लेकर चल रहे हैं। देखिए अब P स्क्वायर, तो P का मान कितना है 8 का होल स्क्वायर, और B का मान कितना है 7 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 64 8
64 प्लस 49 दोनों को हम ऐड करेंगे कितना होगा, रूट अंडर 113 आ गया। रूट अंडर 113 आ गया तो हम जैसे ही हमको सब आ गया, इसका मान निकल गया कितना, रूट अंडर 113। अब आ गया इसका मान, तो हमको निकालना क्या है, इसका मान निकालना है। फर्स्ट नंबर इसका मान निकालना है, तो फर्स्ट नंबर इसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्या निकालना है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। इस यहीं पे समझना है, ये भी हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। आ गया ये। अब यहाँ पे देखिए, इधर इस साइड देखते हैं, इस साइड देखने के लिए पहला नंबर क्या करेंगे, लाइन खींच लेते हैं। तो अब दूसरा नंबर देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अब बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, आगे सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला आप लिखेंगे, 1 माइनस साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है पी बटे एच का होल स्क्वायर, अब बटे कॉस थीटा होता है 1 माइनस बी बटे एच का होल स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, जस्ट देखिए आप क्या करना है, 1 माइनस पी का मान देखिए, पी का मान कितना है 8, 8 का होल स्क्वायर अब बटे रूट अंडर क्या हो जाएगा 113 का होल स्क्वायर बटे नीचे हो जाएगा 1 माइनस बी का मान कितना है 7 का होल स्क्वायर अब बटे रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि दोनों में स्क्वायर है इसलिए इसे कर सकते हैं, इसको हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 64 बटे 113 बटे 1 माइनस 49 बटे 113, ये हो गया। अब इसको हम ऐड कर, देखिए आप भिन्न का घटा बना देते हैं, तो भिन्न का घटा बनाने के लिए पहला नंबर क्या करेंगे 113, तो 113 माइनस क्या कर देंगे 64, नीचे में भी क्या करेंगे 113 माइनस 49 बटे 113, ये और ये काम से गया, काम से कहा जाओ अपने अपने घर। तो आप इसको घटाएंगे, इसको इसमें से घटाएंगे क्या होगा 49 और ये कितना हो जाएगा 64 होगा। तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब ये आंसर हो गया। दूसरा नंबर क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा यानी कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ जैसे ही कॉट स्क्वायर थीटा क्या, तो कॉट स्क्वायर थीटा 7/8 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे 7/8 का होल स्क्वायर कर देंगे, क्या होगा 7/49 बटे 8 64, ये आपका भी आंसर हो गया। देखिए बहुत ही शॉर्टकट प्रोसेस है और इसलिए हम आपको शॉर्टकट कर, देखिए ये आ गया 49/64। अगर दोस्तों आज हम आपको क्वेश्चन ट्राइगोनोमेट्री चैप्टर के 8.1 को क्वेश्चन नंबर 7 तक करा चुके हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कर दें और साथ ही साथ लाइक कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर ले, इसमें आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन जिससे मिलता रहे। और हाँ दोस्तों, इसमें आपको इस क्लास में आपको कराया जाता है यानी मैथ का क्लास 10th मैथ का, साइंस का, उसके बाद जनरल कंपटीशन का, कोई भी एग्जाम का, आपको कोई भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम का हमारे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। इसका वीडियो हमारे चैनल के एक ऑप्शन प्लेलिस्ट ऑप्शन होता है, उस ऑप्शन में आप जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट ऑप्शन में आपका सारा का सारा वीडियो बन जाएगा और उसमें से आप देख सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।